हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अज आप 12th क्लास का चैप्टर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज करन जा रहे हैं। ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ एग्जांपल्स भी करनियां ने। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चंस करवा रही हाँ। जिमें मान लो 4 या 5 क्वेश्चन सेम है, मैं उन्होंने एक क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ करवा रही हाँ। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे। अगर वो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन तुम जो है पूछ सकते हैं। तो 3A का पहला क्वेश्चन एक ये आ कि मेरे को बुक हैगी जी, ਇਹਦਾ एडिशन है मेरे वाली बुक का जो एडिशन है होगा 2017 का। कई बच्चों को इस तो पुरानी बुक होएगी, कई बच्चों को न्यू एडिशन होएगा। ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई फर्क नहीं पैंदा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ भी बुक अवेलेबल है ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि तुहानू किसी बुक के विचों ही आऊगा, क्वेश्चन तुहानू कितों भी आ सकता है। इस करके तुसी अपना कंसैप्ट क्लीयर करना। ठीक है, जिहड़ी भी बुक तुहाडे कोल अवेलेबल है उहदे च तुसी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1, 2 एंड 3। 3 फैक्ट्रीज तुहानू दित्तियां होईयां ने, मैन वर्कर्स दिते हुए ने, वीमेन वर्कर्स दिते हुए ने। मैन वर्कर्स दिते हुए ने पहली दे विच 30 ने, दूसरी दे 25 ने, तीसरी दे 27 है। वीमेन वर्कर पहले दे 25 है, दूसरी 31 है, तो तीसरी दे विच किन्ने है 26। रिप्रजेंट द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। ये वाली इन्फॉर्मेशन नूं तुसीं एक मैट्रिक्स दे विच शो करना है। वट डज द एंट्री इज द इन द 3rd रो एंड 2nd कॉलम रिप्रजेंट। तो एक तुसीं एंट्री दसनी है, किहड़ी एंट्री मीनस एलीमेंट दसना है, किहड़ा एलीमेंट दसना है 3rd रो का 2nd कॉलम। ठीक है, ये आप बाद देखते हैं, पहला आप इनू बनाने आ मैट्रिक्स अपना की बनूगा। देखो इन्होंने की क्या मैट्रिक्स किहड़ा बनाना है 3/2 का, जानी कि तुहाडे कोले 3 रो बननियां चाहिए ते 2 कॉलम। देखो जी पहली इधर मेरे मैन वर्कर है, इधर मेरे वीमेन वर्कर है। इत्थे कंपनी फर्स्ट है, कंपनी 2nd है, कंपनी 3rd है। तो मैन वर्करस नूं लिख लीए पहला 30, 25, 27। दूसरे वीमेन नूं लिख लैंदे 25, 31, 26। देखो इस कितनियां रो बन रही ने, रो 1, रो 2, रो 3। 3 रोज बन गई, कॉलम 1, कॉलम 2, 2 कॉलम अपने कोल बन गए, रिप्रजेंट हो गया। हुण आपां की करना 3rd रो एंड 2nd एलीमेंट। 3rd रो ये वाली है, 2nd कॉलम ते 3rd रो का एलीमेंट तुहाडे कोले की है 26। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 26 आ गया। क्लीयर। 2nd क्वेश्चन है, 2nd की है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलीमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स 8 एलीमेंट्स है, वट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स की हो सकते हैं। जिमें पहला क्वेश्चन करके आए आपां, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਸੀਗਾ 3/2 ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ 6। ਦੇਖੋ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ 1 2 3 4 5 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੋਸੀਬਲ ਆਰਡਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ 8 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਓ, 1 × 8 ਤੇ 8 × 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ रो ਤੇ 8 ਕਾਲਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 8 रो ਤੇ 1 ਕਾਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 × 2 ਤੇ 2 × 4। 4 रो 2 ਕਾਲਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2 रो ਤੇ 4 ਕਾਲਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਆਰਡਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 10 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, 10 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 10 × 1 ਤੇ 1 × 10। ठीक है, 10 रो 1 कॉलम, 1 रो 10 कॉलम, ਜਾਂ फिर 2 × 5 ਤੇ 5 × 2। 2 रो 5 कॉलम, 5 रो 2 कॉलम। ਆ ਵਾਲੇ 4 ਪੋਸੀਬਲ ਇਹਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 24 ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ 1 ਤੇ 24, 24 ਤੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ रो 24 ਕਾਲਮ, 24 रो 1 ਕਾਲਮ। ਹੋਰ 2 × 12 ਤੇ 12 × 2। 2 रो 12 ਕਾਲਮ, 12 रो ਤੇ 2 ਕਾਲਮ। 3 ਤੇ ਦੇਖੋ 3 8
8 ਤੇ 3 3 रो 8 कॉलम 8 रो 3 कॉलम होर किहड़े हो सकते हैं 4 ते 6 6 ते 4 4 रो 6 कॉलम 6 रो 4 कॉलम होर कोई पॉसीबल हैगा ਇਹਦਾ ਹੋਰ 24 ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਸੀਬਲ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ A I J ਇਨ ਵਿੱਚ A I J 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜਦੋਂ I ਤੇ J ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਕੁਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 2x2 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 3x3 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 4x4 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ 2x2 ਦਾ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ A11 ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ A12 ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ A21 ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ A22 ਜਦੋਂ I ਤੇ J ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0 ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ I ਤੇ J ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ I ਤੇ J ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਾਇਗਨਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਇਹਦਾ फोर्थ क्वेश्चन है एक प्रोडक्ट वाला वो क्वेश्चन होगा जो आप अगली एक्सरसाइजा 2-3 कर लांगे उस बाद वो वाला क्वेश्चन करांगे हुण 5th क्वेश्चन है राइट एलीमेंट A12 तुसी A12 एलीमेंट लिखना है वेयर A किहदे इक्वल आ A है तुहाडे कोल AIJ मैट्रिक्स किहड़ा है 2x2 दा whose AIJ are given by AIJ दी वैल्यू तुहानू गिवन है जानी कि A तुहाडा किहदे इक्वल होगा A11 ਦੇ A12 ਦੇ A21 ਦੇ A22 ਦੇ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ 2x2 ਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ A12 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੁਣ AIJ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆਈਟਾ x sin jx ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ i ਹੈ ਆਈਟਾ ਹੁਣ IJ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 2 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਇਟ ਮੀਨਸ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ j ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ e ਦੀ ਪਾਵਰ 2 into 1 into x into sin j ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2x ਤਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2x ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ sin 2x ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 find x if 3x plus y 2y minus x minus y3 ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ 3x plus y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 ਦੇ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ -y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਟ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ y ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਨੇ ਇੱਥੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ -2 ਇਹ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 3x - 2 is equal to 1 3x is equal to 1 plus 2 3x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 3 ਦੇ this implies x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਵਾਲਾ 3 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 1 ਆ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ y ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ -2 ਆ ਗਈ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 6 ਦਾ E ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ x plus y plus z x plus z y plus z ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ 3 ਰੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਰੋ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਫਾਈਂਡ x - y plus z ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਰੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 9 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਔਰ ਥਰਡ ਰੋ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਹ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਚਾਹੇ ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਹ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ x plus
y प्लस z की वैल्यू मेरे को कितनी है 7 इक्वल टू 9 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू आ गई मेरे को 2 ये x की वैल्यू मैं इत्थे पुट कर ला z की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस z इज इक्वल टू 5 तो z कितना आ गया 5 माइनस 2 z की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई ये z की वैल्यू मैं इत्थे पुट कर दा y प्लस 3 इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4 आ गए तीनों वैल्यूज आ गई बट आपां की वैल्यू चाहिए है x माइनस वाई प्लस z x की वैल्यू तुहाडे कोल कितनी आई है 2 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है 4 प्लस z की वैल्यू कितनी आई है 3 2 ते 3 कितने हो गए 5 माइनस 4 तो आंसर कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा क्लीयर नाउ मूव टू नैक्सट क्वेश्चन इस तो बाद मैं 8th क्वेश्चन करा रही हूँ 7th क्वेश्चन सीगा 7th क्वेश्चन मैं तुहानूं दिखा दी हूँ तुहाडे कोई होर क्वेश्चन नंबर होगा वो ये वाला 7th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन दे विच की गिवन आ इफ आ स्केयर मैट्रिक्स ये वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आप बाद चो करांगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन वाला जिन्ना टाइम आप वो नहीं करते उन्ना टाइम ये समझ नहीं आता इस करके ये क्वेश्चन आप बाद दे विच करते हैं ठीक है पहला आप बाकी वाले क्वेश्चन कर लिए ठीक है हम देखो 8th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन दे विच की है 8th क्वेश्चन का मैं एक तो ये वाला पार्ट लिया एक दो क्वेश्चन होर करवा रही है 8th 9th 10th ये वाले क्वेश्चन जोड़े है ने सेम ने इन्हों के मैं एक या दो पार्ट करवा रही हूँ ठीक है तो बाकी एग्जाम्पल्स हो गई तुहाडियां ते एक्सरसाइज हो गई वो तुसीं खुद एक बार ट्राई करोगे फिर भी जो कोई प्रॉब्लम आई तो तुसीं पूछ लो कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स लेना है 2x2 का मैट्रिक्स की होंदा है जिहदे दो रो ते दो कॉलम होणगे पहला जिहड़ा होगा A11 दूसरा होगा A12 ये होगा A21 ये होगा A22 ये आपां फाइंड करना है हुज एलीमेंट्स आर गिवन बाय AIJ किदे इक्वल आ IJ दे एक तो आपां ये वाला फाइंड करना है एक AIJ किदे इक्वल दिता होया इहदे इक्वल दिता होया पहला आपां इहदा फर्स्ट पार्ट लैने अपने कोले AIJ किदे इक्वल आ I अपॉन J दे इक्वल आ हुण देखो A11 कढना इट मीनस I भी 1 है ते J भी 1 है I की वैल्यू भी 1 पुट कर दो J की वैल्यू भी 1 पुट कर दो तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया सैकेंड देखो A12 I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2 I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2 तो आंसर कितना आ गया 1/2 हम देखो A21 ये वाला एलीमेंट I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 1 तो 2/1 कितना बन जाऊगा 2 नैक्सट है A22 I की वैल्यू भी 2 J की वैल्यू भी 2 डिवाइड करोगे तो 1 आ जाऊगा तो मैट्रिक्स तुहाडे कोल की आ गया देखो पहला एलीमेंट A11 है A11 की वैल्यू कितनी आई है 1 दूसरा एलीमेंट A12 की वैल्यू कितनी आई है 1/2 तीसरा एलीमेंट A21 की वैल्यू कितनी आई है 2 चौथा एलीमेंट A22 उसकी वैल्यू कितनी आई है 1 तो ये अपना की आ जाऊगा आंसर आ जाऊगा सैकेंड दे विच भी सेम 2x2 का मैट्रिक्स कढना जिहदा AIJ एलीमेंट किहदे इक्वल आ I प्लस 2J इहदा होल स्केयर अपॉन 2 तो पहला आपां कढदे आ A11 I की वैल्यू भी 1 J की वैल्यू भी 1 I की वैल्यू 1 2 इंटू J की वैल्यू 1 इहदा स्केयर अपॉन 2 तो कितना हो गया 1 प्लस 2 इहदा स्केयर अपॉन 2 ये कितना हो गया 2 प्लस 1 3 का स्केयर अपॉन 2 3 का स्केयर कितना हो गया 9 अपॉन 2 आ गया सैकेंड देखो A12 I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2 1 प्लस 2 इंटू 2 इहदा स्केयर अपॉन 2 तो कितना आ गया 1 प्लस 2 2 जा 4 इहदा स्केयर अपॉन 2 1 प्लस 4 5 का स्केयर अपॉन 2 तो कितना आ गया 25 अपॉन 2 आ गया हुण देखो A21 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 1 इहदा स्केयर अपॉन 2 2 प्लस 2 हो गया इहदा स्केयर अपॉन 2 2 प्लस 2 4 का स्केयर अपॉन 2 4 का स्केयर 16 अपॉन 2 कितना आ जाऊगा 8 नैक्सट की है A22 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू भी 2 इहदा स्केयर अपॉन 2 तो कितना आ गया 2 प्लस 2 2 जा 4 इहदा स्केयर अपॉन 2 4 ते 2 6 का स्केयर कितना होंदा 36 अपॉन 2 तो कितना आ गया 18 तो हुण आपां लिखदे हां मैट्रिक्स की सीगा A11 की वैल्यू कितनी आई है
9/2। दूसरा A12, A12 की वैल्यू कितनी आई है 25/2। थर्ड A21, ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आई है 8। फोर्थ की है A22, A22 की वैल्यू कितनी आई है 18। तो ये अपना की आ जाऊगा आंसर आ जाऊगा। क्लीयर। नाउ मूव टू नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट इसे क्वेश्चन का ही अगला पार्ट है। आप ए मैट्रिक्स फाइंड करना सी 2/2 का। ए हो गया 1 1, ए हो गया 1 2, ए हो गया 2 1, ए हो गया 2 2। और आपां नूं ए आई जे किहदे इक्वल दिता होया हुण हाफ ऑफ 2i माइनस 3j की एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू तो समझ दो किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू की होंगी है जो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू कढ़नी है तो कि इक्वल आ जाती होंगी है 1 के इक्वल आ जाती है। तो देखो पहला आप कढ़ते हैं A11, i भी 1 j भी 1, 1/2 2 × 1 माइनस 3 × 1। तो 1/2 2 1 = 2 माइनस 3 1 = 3 1/2। तो 2 - 3 कितना आ गया -1। -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू लाओगे तो कितनी आ जाऊगी 1। तो आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। नैक्सट है A12, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2। 1/2 2 1 = 2 माइनस 3 2 = कितना हो गया 6। 1/2 2 - 6 -4 1/2 -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये कट हो गया तो आंसर कितना आ गया 2। नैक्सट एलीमेंट केड़ा है A21, 1/2 आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, 2 × 2 माइनस 3 × 1, 1/2 2 2 = 4 माइनस 3 1/2 × 1 इज इक्वल टू 1/2। नैक्सट A22, A22 है लास्ट वाला। आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, 2 × 2 माइनस 3 × 2, 1/2 2 2 = 4 माइनस 3 2 = 6, 1/2 4 - 6 माइनस दे 2। -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आ गया 1। तो आप मैट्रिक्स लिखते हैं। पहला एलीमेंट A11, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। दूसरा एलीमेंट तुहाडे कोल की है, दूसरा एलीमेंट है A12, इसकी वैल्यू कितनी आई है 2। तीसरा एलीमेंट A21, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/2। चौथा एलीमेंट A22, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1। तो ये अपना क्या आ जाऊगा आंसर आ जाऊगा। क्लीयर। नाउ नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है। इस तो बाद ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन है ने सारे ये सेम ही है, सब पार्टी ने सेम, पर तुसी हरेक क्वेश्चन चाहे वो ना सेम क्वेश्चन है चाहे डिफरेंट है, तुसी कला कला क्वेश्चन करना एक्सरसाइज आ। क्योंकि जिन्ना टाइम तुसी ये एक्सरसाइज एक ही क्वेश्चन नहीं करोगे उद तक तुहाडी प्रैक्टिस नहीं होएगी। ठीक है। इस करके बुक तुहानूं पता ही है मैं किहड़ी करवा रही हूँ, मॉडर्न ABC ये वाली बुक करवा रही हूँ। ठीक है। इहदा इस क्वेश्चन प्रैक्टिस लिए काफ़ी ज़्यादा दिते हुए हैं, तो तुसीं इहदे च प्रैक्टिस करोगे क्योंकि जिन्नी प्रैक्टिस करोगे मैथ उन्ना ही ज़्यादा तुहानूं आऊगा। कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स, 2/3 का मैट्रिक्स लेना हुज एलीमेंट्स ith रो एंड jth रो कॉलमस आर गिवन बाय आ वाला दिता होया। हुण देखो पहला तो आप ए मैट्रिक्स लिखते हैं 2/3 का, जानी कि 2 रो होनी चाहिए 3 कॉलम, पहली रो दूजी रो। ठीक है। तो कॉलम कितने होने चाहिए 3। पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का सॉरी दूजा कॉलम, पहली रो का तीजा कॉलम, दूजी रो का पहला कॉलम, दूजी रो का दूजा ते दूजी रो का तीजा। देखो रो 1 ते रो 2, 2 रो हो गया 1 2 3 3 की हो गए तुहाडे कोल कॉलम हो गए। ठीक है। हुण देखो AIJ की वैल्यू कितनी आ रही है, जदों IJ तो वड्डा होगा तो फंक्शन की वैल्यू की आऊगी I - J, जदों IJ तो छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू की आऊगी I + J। तो पहला देखो A11 सॉरी इत्थे कंडीशन लगी सी I ग्रेटर दैन इक्वल टू, ਜਾਂ ਤਾਂ IJ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ IJ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ I - J। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A11 ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ I - J। I कितना है 1 है, J कितना है 1 है, माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 0। सैकेंड देखो A12 I1 है J 2 है, इट मीनस IJ तो छोटा है, IJ तो छोटा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी सी I + J। I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो आंसर कितना आ गया
3 आ गया। नैक्सट देखो A13 आई छोटा जे वड्डा तो फंक्शन की वैल्यू किहड़ी आऊगी आई प्लस जे। आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 3 तो आंसर कितना आ गया 4। हुण देखो A21 आई ग्रेटर है पर जे छोटा है, आई बड़ा जे छोटा। जो आई जे तो बड़ा सी तो फंक्शन की वैल्यू की सी आई माइनस जे। आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 1 तो आंसर कितना आ गया 1। A22 जदों दोनों सेम है इक्वल है तो भी फंक्शन की वैल्यू की आऊगी आई माइनस जे। आई की वैल्यू 2 है जे की वैल्यू भी 2 है तो आंसर कितना आ गया 0। नैक्सट I23 आई जे तो छोटा है, जदों आई जे तो छोटा सी तो फंक्शन की वैल्यू की आ रही है आई प्लस जे 2 प्लस 3 तो आंसर कितना आ गया 5 आ गया। तो हुण ए मैट्रिक्स की सी अपने कोल पहला सीगा A11 की वैल्यू कितनी आई है 0। दूसरा है A12 ओदी वैल्यू कितनी आई है 3। तीसरा है A13 ओदी वैल्यू कितनी आई है 4। ए वाला सैकेंड रो का फर्स्ट एलीमेंट A21 एदी वैल्यू कितनी आई है 1। सैकेंड रो का सैकेंड एलीमेंट ओदी वैल्यू कितनी आई है 0। सैकेंड रो का थर्ड एलीमेंट ओदी वैल्यू कितनी आई है 5। तो यह तुहाडा आंसर आ गया। क्लीयर है, ठीक है। तो एक्सरसाइज नूं चंगी तरह कर लियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सैक्शन दे विच मैसेज करके पूछ लियो। ओके, ठीक है। तो चैनल अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल नूं अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करो जिन्होंने भी इस चीज़ की लोड़ है ताकि वो जिहड़े हैगे ने उन्हां दी हैल्प हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा सबसक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।